ताहिन यह जग ध्यावहीं, जाते सब सुख आनंद होय रे। ताहिन यह जग ध्यावहीं, जाते सब सुख आनंद होय रे। आन देव को ध्यावते सुख नहीं पावे कोई रे। बढ़िया बात। संदेश है सुंदरदास जी का कि ताहिन यह जग ध्यावहीं, जाते सब सुख आनंद होय। यह संसार उधर नहीं चलता है जिधर की समस्त सुख आनंद है, परमानंद है, उधर नहीं जाता है। ताहिन यह जग ध्यावहीं, जाते सब सुख आनंद होय। जिससे संपूर्ण सुख आनंद प्राप्त होता है उधर ये संसार के लोग नहीं जाते हैं। आन देव को ध्यावते, दूसरे देवता की पूजा करते हैं। आन देवते ध्यावते सुख नहीं पावे कोई, और किसी को सुख प्राप्त नहीं होता है। दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उससे सुख प्राप्त नहीं होता है। सबका जनक, सबका मूल आधार तो सद्गुरु व परमात्मा ही होता है, और सद्गुरु व परमात्मा की तरफ जाना चाहिए लोगों को। लेकिन उधर न जाकर देवी देवता, भूया भवानी, पितर, भूत प्रेत, इन सब की पूजा में संसार उलझा हुआ है, जो उन्हें 84 में ही ले जाता है। इसीलिए इनको कहना पड़ा कि ताहिन यह जग ध्यावहीं, जाते सब सुख आनंद हो। जिससे संपूर्ण सुख और आनंद प्राप्त होता है उधर को ये संसार नहीं चलता है, और जहाँ दुख ही प्राप्त होता है उधर को ही ये चलता है, और दुख को ही वह सुख समझता है, और जो परम सुख है उसको नगण्य समझता है। ये संसार की उल्टी जो है भाषा है। विषयों को अमृत समझता है और अमृत को से मतलब ही नहीं रखता है। ये चीज़ है। तो कह रहे कोई शिव ब्रह्मा जपे रे, कोई शिव को जपता है, शिव की उपासना करता है, कोई ब्रह्मा की उपासना करता है, कोई विष्णु अवतार, कोई विष्णु या इनके अवतार जो हुए हैं उनकी पूजा आराधना करता है। कोई देवी देवता, यह उरज रहा संसार। कोई देवी देवता और भी हैं, भूया भवानी, पितर, इन सब की पूजा करके और इस संसार में ही उलझा रहता है। क्योंकि ये सब कबीर साहब ने भी कहा है कि भूया भवानी, कैसे ना, देवी देवता है ना, भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की, करो सखी सखी साईं मिलन की। साईं अर्थात वही परमात्मा है, वही निर्गुण है, वही परमानंद है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसकी आराधना करने के लिए कहते हैं। और ये संसार के लोग जो आराधना करते हैं ये तो 84 का ही चक्र है, और ये काल ने इन सब चीज़ों को बनाकर है ना फंसाने का ही काम करता है। लेकिन वो समझते हैं कि हम तो बहुत बड़ा पुजारी हैं। ये स्थिति है। घटधारी सब एक है, तासे प्रीत न लाए, भेड़ शरण गए भेड़ की, तो कैसे उबरा जाए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि घटधारी सब एक है। वह परमात्मा, वह निर्गुण ब्रह्म सभी घटों में है, सभी शरीरों में है। हालांकि मनुष्य शरीर में जो है, इसी मनुष्य शरीर से ही उसको जाना जा सकता है तो वो सभी शरीरों में। जड़ चेतन जितनी भी चीज़ें इस संसार में देखने को आती हैं, दिखती हैं, उन सब में वो है। लेकिन देखने का अवसर मात्र मनुष्य शरीर में ही है। अन्य किसी शरीरों में से इसे देखा नहीं जा सकता। केवल एकमात्र अवसर है मनुष्य शरीर, जो बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब बड़ा भाग उदय होता है तब मिलता है, तब मनुष्य शरीर मिलता है। और जब और बड़ी भाग उदय होती है तब कोई संत से भेंट होता है, नहीं तो मुश्किल है, भेंट ही नहीं होता। लोग उसके पास रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मतलब रखते, ऐसा होता है।
ये भी चीज़ होता है। तो उसमें कहीं कहा गया है ना, इसका मतलब ये निकला कि जिन लोगों से ये सत्संग से मतलब नहीं होता, उनके संस्कार अभी उतने अच्छे नहीं हैं जो संतों के पास जाए। बुरे संस्कार हैं, अभी उन्हें 84 में भटकना है। इस वजह से उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे किसी भजन में है ना, जैसे कि सोना है या हीरा खरीदना है, हीरे की अंगूठी बनाना है तो कोई पैसे वाला न खरीद सकता है, हीरा कीमती होता है। अब जो भिखारी है या जो गरीब है, अब वो सोचे कि हम हीरा खरीद लें तो खरीदाएगा उससे? कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उसके पास खरीदने की, पैसे नहीं है उसके पास खरीदने की, तो हीरा जवाहरात तो सोना कैसे खरीदेगा? नहीं खरीद सकता है। उसी प्रकार जिनके अच्छे संस्कार हैं, जो आत्मा पूर्व जन्म से कुछ उन्नति के मार्ग पर है, जिसके आवरण, जिसकी कुंडलनी कुछ विशेष जागृत है, उनके पास तो हीरा खरीदने का पैसा है, वो हीरा खरीद सकते हैं। वही जौहरी के पास जाएंगे हीरा खरीदने के लिए, और जिनके पास पैसे ही नहीं है, अर्थात जो बुरे संस्कारी हैं, है ना, बुरे संस्कारी हैं, उनके पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा ना सुहाए। तुलसी ने भी कहा है कि जब पूर्व जन्म के पापी दुष्टात्मा जो होते हैं, भले मनुष्य शरीर में आ गए हैं, उससे मतलब नहीं है, अच्छे संचित कुछ रहे होंगे जिसके कारण मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन संस्कार तो अति बुरे हैं। तो वो व्यक्ति अब गरीब की तहत में, अब वो हीरा कहाँ से खरीदेगा? उसके पास पूंजी ही नहीं है उस हीरा को खरीदने के लिए। ये चीज़ है। तो इसमें भी संस्कारों की पूंजी जिनकी अच्छी है, वही संसद गुरुओं के पास जा पाते हैं और हीरा खरीदने के लिए कामना भी करते हैं, तब खरीदाएगा। ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि ये हीरा जो आत्मा रूपी हीरा है, सदगुरु रूपी हीरा है, इसको खरीदने के लिए बड़े अच्छे संस्कारी व्यक्ति ही जाते हैं, क्योंकि बड़े भाग पाए सत्संगा। जब मनुष्य शरीर भी बड़ा भाग उदित होता है तब मिलता है, और उससे भी बड़ी भाग उदित होती है जब अच्छे संस्कारी हैं, तभी सत्संग मिलता है, और सच्चे गुरुओं का तब सत्संग मिलता है। तभी हम हीरा खरीद सकते हैं या अपने को जान पहचान सकते हैं कि आखिर में हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। इस बात का उत्तर मिल सकता है। तो इसलिए कहे कि घटधारी सब एक है, रे तासे प्रीत न लाए। सभी शरीरों में वो है, हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, और हम इससे प्रेम नहीं करते। शरीर से तो प्रेम करते हैं, शरीर से संबंध रखने वालों से तो प्रेम करते हैं, लेकिन जिसके कारण शरीर टिकी हुई है उससे प्रेम नहीं करते। जो शरीरी है, जिसके कारण ये शरीर है, अभी वो निकल जाए तो ये शरीर का कोई साथी तो रह पाएगा, और उससे प्रेम ही नहीं। यही जो है क्या है, अज्ञानता है, यही अंधकार है कि हम विषयों की तरफ भागते हैं और जो आनंद है, अमृत है, उसके तरफ जाते ही नहीं। धन दौलत कुटुंब कबीला के पीछे भागते हैं, रात दिन भागते हैं। जरूरत पड़ने पर सोते भी नहीं कभी कभी रातों में, हिसाब किताब गड़बड़ न हो जाए, 1 रुपया कम न हो जाए, है ना। ऐसे भी सेठ व्यापारी होते हैं ना, रात को जाग करके हिसाब करते हैं, 1 रुपया गड़बड़ा तो 1 घंटा और वही पर जगी है, कहाँ से कम होगा, है ना। ऐसा होता है। लेकिन आत्मा के बारे में, सत्संग के बारे में उनसे अरे टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं, घबराओ मत, मर तो रहे ही हो, फुर्सत का नहीं मिलेगा। जब वो टाइम आएगी तो कितने फंसे रहोगे, वो ले जाएगा, फुर्सत निकल जाएगी, तब नहीं कह पाओगे कि मरने की फुर्सत नहीं है। ये स्थिति है। भेड़ शरण गए भेड़ की तो कैसे उबरा जाए।
अब भेड़ मान लो किसी चंगुल में फंस गई है और वो भेड़ के पास ही जाए सहायता के लिए, तो कैसे वो उबार सकता? वो भी तो भेड़ है। अरे उसको उबरना होगा तो किसी जो गड़ेरिया है उसकी शरण में जाए, जो उसका चरवाहा है उसकी शरण में जाए तो वो उबर सकती है। अब भेड़ भेड़ के पास जाएगी तो वो क्या करेगी बेचारी? कैसे उबारेगी? नहीं उबार सकती है। संसार यही तो कर रहा है। एक भेड़ दूसरे भेड़ के पास जा रहा है। मनुष्य रूपी भेड़ देवी देवता भूया भवानी रूपी भेड़ के पास जा रहा है। अब वो भेड़ स्वयं नहीं मुक्त है, उसको कैसे मुक्त करेगा? अब गड़ेरिया चरवाहा जो विश्व की चरवाहा है अर्थात सदगुरु, अब उसके पास जाए तो भेड़ को मुक्त कर देगा। है ना सी बात? तब वो मुक्त कर देगा। कभी आ जाए तो चलो, जब आ ही गया है तो मैं छुड़ा देता हूँ तुमको, है ना? ये बात, ये चीज है, ये असल सत्य है। तो भेड़ शरण गए भेड़ की तो कैसे उबरा जाए? भेड़ यदि भेड़ की शरण में जाएगी तो नहीं उबर सकती। रंगवा सियार जो बड़े बड़े वक्ता भी होते हैं, सत्संग की भी बातें करते हैं, वेद रामायण कुरान बाइबल गीता की बातें करते हैं, लेकिन वो भी भेड़ है। अब उनके पास भी जो जाएगा तो स्वयं जो मुक्त नहीं हुआ दूसरे को क्या मुक्त करेगा? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे खुद अपना पता नहीं है कि नहीं मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, हम कौन है। हाँ, शास्त्रों में लिखी बातों को व्याख्या करके वो समझा तो देता है, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है जितना पड़ना चाहिए। तो ये चीजें हैं। इसलिए भेड़ शरण गए भेड़ की तो कैसे उबरे जाए? प्राण पिंड जिन सिरजिया रे सो तो बिसरे दूर। आज ये प्राण और इस पिंड शरीर की रचना किया, जो प्राण रूप में हमारे अंदर है। प्राण पिंड जिन सिरजिया, जो ये बनाया है, शरीर बनाया और इसमें प्राण वायु प्रवाहित किया, प्राण के रूप में स्थित है। सो तो बिसरे दूर, वो तो दूर ही छूट जाता है, बिसर जाता है, विस्मरण हो गया है हमें अपने वास्तविक स्वरूप का। और उसी विस्मरण को याद में लाने के लिए संतजन बार बार बातें कहते हैं कि जग जाओ जग जाओ जग जाओ। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था जाग क्या है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, अर्थात उठो जागो और जो अति श्रेष्ठ है उसे पाओ, उसे पाने की चेष्टा करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उसे प्राप्त करो जो अति श्रेष्ठ है। अर्थात हमारे शरीर में अति श्रेष्ठ क्या है? प्राण है ना। वो निकल जाएगा तो शरीर या शरीर से संबंध रखने रिश्ते या शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुएं क्या साथ देंगी? तो अति श्रेष्ठ हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन पिछले जन्मों के पापों पुण्यों के कारण उसके ऊपर आवरण आ जाने से वह हमें दिखलाई नहीं देता है। और उसका माध्यम साधना सत्संग ही है कि आवरण कैसे हटेगा, क्योंकि जब तक आवरण नहीं हटेगा वो दिखेगा नहीं। उसी के लिए साधना सत्संग भजन ध्यान चीज़ें हैं जो धीरे 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 करके हटता है। ये एक दिन का विषय नहीं है, साल 2 साल का भी विषय नहीं है। ये तो तब जानिए जब हो जाए, तो समझिए वही समय है जब हो जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि अच्छी साधना अच्छे साधकों के लिए कलयुग में कम से कम 40 वर्ष रखा गया, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि कम से कम कलयुग में 40 वर्ष तक अच्छी साधना करेगा व्यक्ति तो हो सकता है। हालांकि चलने वालों के ऊपर है, एक पल में भी हो सकता है, लेकिन वह शून्यता एक पल में ले आनी पड़ेगी। यदि हम एक पल में शून्य हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन असंभव सा है ना। अच्छा है कि चलकर मंजिल पूरा करें,
जिससे कि हमें रास्ते का अनुभव भी हो जाए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटित होता है, वो अनुभवी ज्ञान पक्का होता है। अब वो किसी को भी किसी भी बात को बतला सकता है, क्योंकि अनुभव ज्ञान है। हाँ, तो इसलिए प्राण पिंड जिन सिरजिया सोते बिसरी दूर, जो प्राण दिया, जो ये शरीर बनाया, वो तो छूट जाता है। बस हमें याद क्या रहता है? शरीर, मन, विषय, यही याद रहते हैं, और इसके लिए हम 24 घंटे परेशान रहते हैं। ये चीज़ है, यही पतन का कारण है। जबकि संत जन कहते हैं कि तुम वो भी करो, लेकिन होशपूर्वक करो, साथ ही नेक ईमानदारी से करो, और साथ ही साथ जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ईश्वरत्व की उपलब्धि अर्थात स्वयं की जानकारी कर लेना, उसे भी करो। ये मूल है। संसार गौण है, तो मूल पर विशेष ध्यान दो, गौण पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो संसार के लिए उपयोगी है। और के हो गए ताते अंत पड़े मुख धूर। अब और के हो गए, और के हो गए। शरीर से संबंध रखने वाले लोग, संसारिक कामनाएं, भव, धन दौलत, कुटुंब कबीला, इसके हो गए। और तो का पड़ी अंत में? पड़े मुख धूल। अंत में धूल में औधे मुंह लेट जाओगे, धूल ही फाँकना पड़ेगा, अर्थात कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लोक कहे हम करत हैं रे, सेवा पूजा ध्यान, कात मुई सब जन्म लो, वह भया कपास निदान। बात सही है, लेकिन यदि दूसरे को समझाओ ना, तो कि हम तो पूजा करते हैं, भगवान को जानते हैं, हम तो पूजा करते हैं। कोई कहता हम जल चढ़ाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, करते भी हैं। लेकिन तो कहते हैं कि लोग कहे हम करत है रे, सेवा पूजा ध्यान, के हम तो सेवा करते हैं, पूजा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, ऐसा ही कहते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन वो किस लिए करते हैं? निज को निज स्वरूप को जानने के लिए नहीं करते। वो तो कोई संकट है उसे दूर करने, बीमारी दूर करने के लिए करते हैं। यदि लॉटरी नहीं पड़ी, 1 लाख की लॉटरी पड़ जाए, धन दौलत के लिए करते हैं, हंडा पाने के लिए करते हैं, नौकरी पाने के लिए करते हैं, लड़का पाने के लिए करते हैं, ये सब पूजा करते हैं, है ना। कोनो दुख ना आए, ये भय से मृत्यु न हो जाए, ये भय से करते हैं, ये पूजा करते हैं वे। तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो भी भाग्य में उसके होगा तो होगा, नहीं भी होगा। यदि नियति में है कि नहीं ये काम होना है, पहले से नियति फिट कर रखा है हर मनुष्य की क्रियाकलाप, जो कुछ भी है, तो अभी वो नियति में है तब तो होगा, नहीं नियति में तो कोई नहीं पूरा कर सकता है, कोई पूरा ही नहीं कर सकता है, पावर नहीं है किसी को पूरा करने का। यही बात, इसीलिए कभी लोग पूजा करते हैं ना, उसका बड़ा दिन पूजा के लिए, लेकिन लड़का ना भर, ऐसा कहते हैं ना, बड़ा दिन पूजा के लिए हमारी बीमारी ना ठीक हो, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि पूजा किया उसको ठीक करने के लिए, तो तुम्हारी नियत में भोग लिखना है, भोगने को लिखा है, दुख लिखा है, तो कैसे ठीक होगा? क्योंकि प्रारब्ध बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। जो प्रारब्ध में लिख दिया गया है और जो भोग लिख दिया गया है, उसे भोगना ही पड़ता है, क्योंकि बिना भोगे प्रारब्ध समाप्त ही नहीं होता है। हाँ, और प्रारब्ध तो भोग कर समाप्त कर देते हैं, लेकिन अभी संचित में जो पाप है उसको इस साधना सत्संग से समाप्त किया जाता है। ये तो थोड़ा सा मिला है जो भोग करके समाप्त करते हैं, लेकिन अभी संचित में जो पड़ा हुआ स्टोर है वो कैसे समाप्त होगा? उसी के लिए ध्यान साधना सत्संग है कि जब सभी संस्कार, प्रारब्ध, संचित और वर्तमान तीनों तरह के कर्म समाप्त हो जाएंगे, तभी हम शून्य में जा सकते हैं, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, वरना एक भी संस्कार से तो फिर आना पड़ेगा। ये स्थिति है अध्यात्म की, एक भी संस्कार से तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए साधना करके
सभी संस्कारों को सद्गुरु की कृपा से दग्ध किया जाता है। जब सभी संस्कार दग्ध हो जाते हैं तभी हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। कात मुई सब जन्म लो, वह भया कपास निदान। और लेकिन अंत में कात मुई सब जन्म लो, जन्म जन्म पा करके वो मरती जाता है, मरती जाता है। अंत में क्या होता है? भया कपास निदान। अंत में क्या हो जाता है? एकदम रुई, मतलब नथिंग के बराबर हो जाता है। कपास है ना, नथिंग के बराबर हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता उसका। यही चीज है। गुणधारी गुण से रजे रे, निर्गुण अगम अगाध, सकल निरंतर रम रहा, तेहि सुमरे कोई एक साथ। अच्छी बात कहा इन्होंने कि गुणधारी गुण से रजे रे, जितने भी ये संसार में हैं इनमें गुण है, तीनों गुण विद्यमान है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और ये गुणधारी त्रिगुणातीत ये जगत है, त्रिगुणमयी ये जगत है। और इस जगत के निर्माण करने वाले यही तीनों गुण हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और इसमें यह त्रिगुणमयी संसार है। तो निर्गुण अगम अगाध, लेकिन जहाँ निर्गुण है यानी जहाँ गुण है ही नहीं, तीनों गुण जहाँ समाप्त हो जाते हैं उसको निर्गुण कहते हैं। जहाँ ये तीनों गुण त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। तुरीय में समता होती है, यह अवस्था तुरीयातीत की होती है। अब जब तुरीयातीत अवस्था में हम जाएंगे जहाँ कोई गुण न हो, तब निर्गुण की बात होगी। निर्गुण का अर्थ एक ही हुआ जहाँ कोई गुण न हो, वो गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाला। ये संसारिक गुण तो कुछ नहीं, इसका मतलब नहीं। वो गुण जहाँ तीनों गुण न हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जहाँ न हो, तब वो त्रिगुणातीत हो गया। त्रिगुणातीत अवस्था ही उत्तम अवस्था है जहाँ हम शून्य हो जाते हैं। और उसके बाद जो पंचम अवस्था है वह है निर्गुण निराकार, उस सचखंड, उस अनाम की। हाँ, निर्गुण अगम अगाध। निर्गुण तो बिल्कुल अगाध है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई था नहीं है, अनंत है, सब तरफ है, सब जगह है, ऐसा है वो। सकल निरंतर रम रहा, तेहि सुमरे कोई एक साथ। और वह निर्गुण जो सभी इस पूरे सभी ब्रह्मांडों में तथा एक ब्रह्मांड की समस्त चेतन जड़ वस्तुओं में वही रम रहा है। ऐसे एक नहीं अनेकानेक ब्रह्मांड है। ऐसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, हर ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इस तरह कहने का भाव यही है कि सकल निरंतर रम रहा, वही सद्गुरु व परमात्मा व निर्गुण सब में रम रहा है। उससे परे कोई नहीं है, वह सब में है और सब उसी में है। वह सब में है और सब उसी में है। इस स्थिति का बोध कर लेना ही ज्ञान है और उसे देख लेना। बिन देखे प्रतीत न होई, है ना। देखने का माध्यम अपनी आँख को खोलना है। हमारी आँख पर पर्दे पड़े हैं। जब सभी पर्दे खुल जाएंगे, 8 पर्दे होते हैं, 1 2 3 खुले होते हैं जो संसारिक क्रियाकलाप के लिए होते हैं, बाकी पर्दे तो बंद ही होते हैं। और उसे साधना सत्संग के माध्यम से ही खोला जाता है। जिस दिन खुल जाएगा तो सूक्ष्मतम अति सूक्ष्मतम चीज भी आपके समझ में आ जाएगी। यही आँख उस अंतरतम गहराई में जाकर देख लेगी। क्या बात है। ये विवेक दृष्टि है, तभी विवेक मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सदगुरु की कृपा के बिना विवेक नहीं हो पाता है, और बिना विवेक हुए हम उस अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकते। निर्गुण अगम, हाँ, सुमिरे कोई एक साथ। कह रहे हैं कि सकल निरंतर रम रहा ते ही सुमिरे। जो सर्वत्र सर्वजम विद्यमान है, सब में रम रहा है, उसको कोई एक्का दुक्का साधु जन ही सुमिरन करते हैं, जानते हैं। एक्का दुक्का, है ना, उसे सुमिर। कह रहे हैं कि ते ही सुमिरे कोई एक साथ, कोई एकाक संत जन उस निर्गुण निराकार को देखते हैं और सुमिरन करते हैं, और वही फिर लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं करुणा बस, कि क्यों इतना बार बार जन्मने मरने का कष्ट सह रहे हो, क्यों नहीं ये अवसर मिला है मनुष्य जीवन जो जानने का, उसी एक ही जीवन में तुम क्यों नहीं अपने स्वरूप को पहचान लेते हो। यही उनकी करुणा है। इसी वश वो जो है सबको सदुपदेश करते रहते हैं कि नहीं, जो चलेगा तो सो पहुँचेगा, नहीं चलेगा तो जहाँ है वहाँ है। बस इतनी सी बात है। आगे कह रहे हैं कि जरा मरण से रहित है, अरे कीजय ताको से। इसलिए कहते हैं कि वो तो जन्म और मरण से रहित है। जरा माने वृद्धावस्था से भी रहित है, जन्म मरण से रहित है। वो निर्गुण निराकार अजन्मा है, कभी इसका जन्म नहीं होता है, और उस अजन्मा के लिए अजन्मा की ही सेवा करो। कीजय ताकि सेव, उसी अजन्मा जो अनंत है, जो दिव्य ज्योतिर्मय है, जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, नूर है, उसी की ही सेवा करो। ये अच्छी बात है, तभी उसको जान पाओगे। तो जन सुंदर बासे लगा जो है अविनाशी देव। अब सुंदरदास जी कहते हैं कि भाई अब तो वही वास करता है जो है अविनाशी देव, जो अविनाशी देव है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसी निर्गुण में उसका वास। संत का वास कहाँ रहता है? उस निर्गुण में ही है।